अब देखिए 15 देशों के इस वॉर में यूक्रेन ने एंट्री ले ली है। जो यूक्रेन ऑलरेडी रशिया से भिड़ रहा था वो साथ आ गया। किसके? ज़ेलेंस्की ने यूएई को मदद की पेशकश की है। ये देखिए, जो यूक्रेन अमेरिका के दम पर इस युद्ध को लड़ रहा था वो अब यूएई को मदद की पेशकश की है, क्योंकि वहां पर उसका दुश्मन युद्ध लड़ रहा है। तो रशिया को जवाब देने के लिए यूएई को ज़ेलेंस्की ने मदद की पेशकश की है और ये कहा है कि आपको जो चाहिए हम अपने हिस्से में से आपको देंगे, आप सुरक्षित रहिए। लेकिन रशिया को जवाब देना है, क्योंकि इस युद्ध में परोक्ष रूप से रशिया ने समर्थन किया है ईरान का। अब देखिए, ईरान पर हमले पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया। क्या कहा गया है? हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह यह साफ कर रहा है, हमारे पास हमला करने का विकल्प खुला हुआ, हम पर निशाना ना बनाया जाए। अब ये देखिए, हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है, हमारे पास हमला करने का विकल्प खुला हुआ है। एक और बड़ी खबर देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में बमबारी देखने को मिली है। दक्षिणी बेरूत में मिसाइल हमले किए गए हैं। लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि शक यह है कि ईरान इन तमाम देशों की ताकत था और आज जब ईरान मुश्किल में है तो ये तमाम हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी इनपुट के बाद इस तरह के हमले, ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है, ईरान के एटमी प्रोग्राम के समर्थन में रूस आ गया है खुलकर। ईरान के एटमी प्रोग्राम के समर्थन में रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान आया है। शांतिपूर्ण एटमी प्रोग्राम ईरान का हक है। रूस, क्योंकि ईरान और रूस आपको मालूम है एक ही ब्लॉक में है और इसलिए बनता भी है, यह उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर बयान है। लेकिन शांतिपूर्ण एटमी प्रोग्राम ईरान का हक है, यह कहते हुए रूस के विदेश मंत्री। अब जनरल सिन्हा, शांतिपूर्ण प्रोग्राम किसके हक में है, किसके हक में नहीं है, वो तो नहीं मालूम। सबके पास अपना सच है और सबके पास दूसरे का झूठ है। लेकिन क्या रूस का जो स्टैंड है ये उतना काफी है जितना ईरान की मदद के लिए होना चाहिए? देखिए, मुझे तो थोड़ा सा शक लगता है कि रूस ने शायद उतना नहीं किया। बुशहर का नाम आपने भी दिखाया था। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है जिसको रन करता था रशिया। वो अभी 5 दिन पहले, लड़ाई शुरू होने के 3 दिन पहले पूरे के पूरे अपने लोगों को वहां से, क्योंकि वो पूरा उसको कंट्रोल करता था, तो वहां पर तो एक तरह का, मैं शायद उनको इंफॉर्मेशन होगा कि होने वाला है तो पहले निकल गए। उसके अलावा यदि उनको इनरिचमेंट के लिए वो कहते थे कि 450 केजी के आसपास 25 केजी जो है वो शायद रशिया में चला गया है। और आपने आज बताया कि कहीं पर एक भूकंप आया 4.3 इन सदर्न इलाके में। और अभी अभी वो स्टीव वेटकॉफ कह रहे थे कि 15 बना सकते हैं। IAEA कुछ और कहता है कि पहली बार हमारा उनके साथ ये हुआ है। कहीं ना कहीं लीकेज का एक खतरा दिखाई दे रहे हैं इस्फहान से। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, तो रशिया को थोड़ा, मेरा ये मानना है कि दे शुड कम इन द फॉरवर्ड फुट में। उनको ये ब्लेम करना कि हमने आपको बताया था कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करो, और उनकी खुद की ये प्रॉब्लम है। ईरान की ये बात है, ये मैंने सुना है, पुतिन कह रहे थे ये बात। पुतिन ने ये कहा है कि ईरान खुद जिम्मेवार है जो उसकी आज हालत हुई है, क्योंकि हम उनको बताते रहे कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक कीजिए, हमारे साथ मिलकर कीजिए। उन्होंने इसको नहीं। और एक खबर और आई, अभी मुझे रशिया की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर अमिताभ सिंह, एक खबर और आई जो बहुत चौंकाने वाली थी। ईरान ने यह कहा कि चीन के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमें इतना नुकसान पहुंचा। क्योंकि ये तो बिल्कुल हम नहीं मान सकते कि जहां पर खामनेई हो वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना लगाए गए हों, और उसके बाद भी उनको इतना नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में भी देखा था, ऑपरेशन सिंदूर में चीन के डिफेंस सिस्टम कोई काम नहीं आए थे। तो क्या रूस और चीन दोनों ईरान की उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं जो वो उम्मीद कर रहा था कि अगर इजराइल और अमेरिका से हम हेड ऑन लेंगे तो ये 2 बड़े देश हमारे साथ खड़े होंगे? देखिए, अगर आप किसी देश से आर्म्स खरीदते हैं तो उसका सबसे बड़ा महत्व यह भी होता है कि जब आप मुसीबत होगी तो हमारे सामने आप कूटनीतिक तौर पर भी खड़े होंगे। ये जो फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स है, और ईरान थोड़ा सा भी अगर समझदार होता, जो जून में 12 दिनों की जो लड़ाई हुई थी उसमें उनका जितना एयर डिफेंस सिस्टम था, जितने प्लेन्स थे या जितने उनकी स्काई थी ईरान की, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया था इजराइल ने। इस बार भी वही हुआ है।
उस बार भी इन्होंने चाइना पर रिलाई किया था, इस बार भी चाइना पर रिलाई किया है। लेकिन रियल टाइम कम्युनिकेशन इस समय चाइना नहीं दे रहा है उनको, जो पाकिस्तान में उन्होंने दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, रियल टाइम कम्युनिकेशन उनके पास है ही नहीं। इसलिए आप ये नहीं देख रहे होंगे कि जो ईरान की एयरफोर्स है उसने कहीं पे अटैक किया, वो नहीं कर पा रहे हैं। और वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं, एक चीज और, एक चीज में और जोड़ दीजिए, फिर विपिन के पास जाना है मुझे जल्दी से। अभी ईरान ये जो भी मिडिल ईस्ट में या जीसीसी में जो उसने अटैक किया, उसने कहा कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम यूएस के बेसिस पे कर रहे हैं। अब कतर में एयरपोर्ट पे कौन सा यूएस बेस है, दुबई के एयरपोर्ट पर कौन सा यूएस बेस है, या फिर अब दूसरे जो जगहों पर जो यूएस बेस से अलग जो शहरों में मिसाइलें गिर रही ईरान की, वहां कौन सा बेस है? तो ये भी तो उन्होंने अपने आसपास जो अपने देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। देखिए, ईरान का तो इंटेंशन ही यही था ना कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं उनको खत्म करो और इन देशों को इनसिक्योर बना दो कि आपने जो अमेरिकन एसेट रखे हैं वो अब लायबिलिटी बन गए हैं। और इसी पर ईरान काम कर रहा है। उनके जितने भी कमांडर्स हैं जो कमांड कंट्रोल नहीं है, वो सब इंडिपेंडेंट है इस समय कि उनको असाइन कर दिया गया है, तुम्हें बहरीन पे करना है, तुम्हें यूएई पे करना है। जितनी मिसाइल बैटरीज हैं वो सारे वही कर रहे हैं। और इस समय ड्रोन आप देखेंगे, ड्रोन का खजाना है उनके पास। ड्रोन तो अभी पूरा निकाला नहीं है। जो 3000 के करीब क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, और 20,000 के लगभग, जहां तक मुझे पता है, उनके अन्य मिसाइलें हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इस समय ये सारा इंटेंशन इसका है कि पूरी तरह से वेस्ट एशिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दो कि आपको जो प्रोटेक्शन देने की बात है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट, अपने एसेट्स, अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन इस समय अमेरिका का फायर पावर पूरा खुला नहीं, मैं ये भी बता दूं गौरव, अभी वो खुलने वाला है। उनको जो नल है, अब वो किस फॉर्म में खुलेगा, कहां खुलेगा, ये तो आर्मी वाले या मिलिट्री वाले ही बता सकते हैं। ये तो अमेरिका वाले भी कह रहे हैं, इजराइल वाले भी कह रहे हैं।